Hello everyone, how are you? It's me Navid here. Welcome to my YouTube channel Unique Engineering Tips. So this is our lecture 11th of Fluid Mechanics. In this lecture we are going to discuss about forces on immersed bodies or forces on submerged bodies. So first we will discuss about what does forces on immersed bodies or what does forces on submerged bodies means. So when a fluid is flowing our stationary body, a force is being exerted by the fluid on the body, or when a body is moving in a stationary fluid, a force is being exerted by the fluid on the body. सो जब भी फ्लूइड जो है और द स्टेशनरी बॉडी फ्लो करता है तो फ्लूइड जो है उस केस में उस स्टेशनरी बॉडी पे फोर्सेस एक्सर्ट करता है, या जब भी कोई बॉडी जो है स्टेशनरी फ्लूइड में मूव करती है तो उस केसेस में भी फ्लूइड जो है बॉडी पे ही फोर्सेस एक्सर्ट करेगा. जैसे इसने कॉमन एग्जांपल्स हमारे पास यहाँ पे दी हुई है, फ्लो ऑफ वाटर ओवर ब्रिजेस. अब जैसे हमने सबमर्सिबल ब्रिजेस डिस्कस किए थे रेलवे इंजीनियरिंग में, उस केसेस में क्या होता था कि ड्यूरिंग फ्लड जो है वाटर जो है ओवर द ब्रिज फ्लो करता था, तो उस केस में जो वाटर है वो ब्रिज पे फोर्स एक्सर्ट करेगा. अब ब्रिज वहां पे हमारे पास क्या है, एज अ स्टेशनरी बॉडी एक्ट कर रही है, तो वाटर हमारे पास वहां पे क्या एक्ट कर रहा है, एज अ फ्लोइंग फ्लूइड एक्ट कर रहा है. सो जैसे दूसरी एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे है फ्लो ऑफ शिप्स, सबमरीन्स, एरोप्लेन थ्रू वाटर और एयर. अब देखो दूसरे एग्जांपल में बॉडीज जो है ओवर द वाटर फ्लो कर रही है, तो इस केसेस में भी फोर्सेज जो है बॉडी पे ही एक्सर्ट होंगी. अब एरोप्लेन थ्रू एयर, अब जैसे एरोप्लेन जो है इन द एटमॉस्फेयर फ्लाई कर रहा है, तो उस केसेस में जो एटमॉस्फेयर में जो भी गैसेस प्रेजेंट है वो फोर्सेस जो है एरोप्लेन पे एक्सर्ट करेंगी. अब फ्लूइड में दोनों चीजें हमारे पास आ जाती है, लिक्विड भी आ जाती है और गैसेस भी आ जाती हैं. सो दीज आर द कॉमन एग्जांपल्स की व्हेन forces are being exerted on the body, whether it's flowing in water, whether it's flowing in air, whether the water is flowing over the bodies. तो it doesn't matter कि whether the fluid is flowing over the stationary body or body is moving in a stationary fluid, दोनों केसेस में जो है बॉडी पे ही फोर्सेस एक्सर्ट होंगी. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. सो नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे फोर्स एक्सर्टेड बाय अ फ्लोइंग फ्लूइड ऑन अ स्टेशनरी बॉडी. अब जो फोर्स एक्सर्ट होती है फ्लोइंग फ्लूइड की वजह से स्टेशनरी बॉडी पे, उसको हम फाइंड आउट कैसे करते हैं. अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक स्टेशनरी बॉडी है, यहाँ पे फ्लूइड जो है इसके ऊपर से अभी फ्लो कर रहा है जिसकी वेलोसिटी जो है u है. अब जब फ्लूइड जो है इस बॉडी के कांटेक्ट में आएगा, यहाँ पे फोर्सेस जो है दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएंगी, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा. अब जो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसको हम FD से डिनोट करते हैं विच इज नोन एज ड्रैग फोर्स, और जो उसका वर्टिकल कंपोनेंट है इसको हम FL से डिनोट करते हैं विच इज नोन एज लिफ्ट फोर्स, और इनका जो रिजल्टेंट आएगा विच इज रिप्रेजेंटेड बाई FR. तो आगे हम इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे. So resultant force or total force is perpendicular to the body surface but it is inclined to the direction of the motion of the fluid. अब जो resultant force है इसको हम total force भी कहते हैं, ये हमेशा बॉडी सरफेस के परपेंडिकुलर होती है. अब अभी मैंने यहाँ पे जो डायग्राम है वो एग्जैक्ट नहीं बनाई हुई है, बट इट्स ऑलवेज दिस रिजल्टेंट फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द बॉडी सरफेस बट इट इज इंक्लाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द फ्लूइड. अब डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड जो है किस डायरेक्शन में, इट्स इन दिस डायरेक्शन. तो ये रिजल्टेंट जो है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड के इंक्लाइंड होती है. अब रिजल्टेंट इज बीइंग डिवाइडेड इनटू टू कंपोनेंट्स, ड्रैग एंड लिफ्ट. अब ड्रैग जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसका, और लिफ्ट जो है इसका वर्टिकल कंपोनेंट है. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज ड्रैग. इट इज द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड ड्रैग. इट इज नोटेड बाय FD. अब जो ये फोर्स है इस बॉडी पे जब एक्ट करेगी तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड दैट इज नोन एज ड्रैग. इसको हम FD से डिनोट करते हैं. अब ड्रैग फोर्स किसके बराबर आती है, it is the algebraic sum of force due to pressure in the direction of motion of fluid plus force due to shear stress in the direction of motion of fluid. तो प्रेशर की वजह से और shear stress की वजह से जो फोर्सेस एक्सर्ट होंगी उनका जो algebraic sum आएगा that will be equal to drag force. Next we will discuss about what is lift. It is the component of force in the direction of perpendicular to the direction of motion of the fluid is known as lift. अब मोशन ऑफ फ्लूइड जो है इस डायरेक्शन में है, तो इसके परपेंडिकुलरली जो फोर्स एक्ट करेगी बॉडी पे that is known as lift. It is noted by FL. If the axis of the body is parallel to the direction of the fluid flow, then the lift is 0. अगर जो एक्सिस होगी बॉडी की वो पैरेलल होगी डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड फ्लो, मतलब जिस डायरेक्शन में फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में उसकी एक्सिस भी होगी, तो उस केस में लिफ्ट 0 होगा. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. इट मीन्स दैट कि अगर बॉडी जो होगी बिल्कुल पैरेलल होगी जिस डायरेक्शन में फ्लूइड फ्लो कर रहा है, अभी बॉडी हमारे पास इंक्लाइंड है, तो जिस केस में बॉडी पैरेलल होगी इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड फ्लो, उस केसेस में हमारे पास जो लिफ्ट आएगा वो 0 आएगा. So lift force will be equal to force due to pressure in the perpendicular direction of motion of fluid plus force due to shear stress in the direction of motion of fluid. तो इन दोनों का जो algebraic sum आएगा that will be equal to lift force. So next we will discuss about expression for drag and lift. अब drag और lift को हम कैसे find out करते हैं. Drag and lift force can be obtained if the pressure distribution and shear stress distributions along the surface are given. ये important point है. तो ड्रैग फोर्स और लिफ्ट फोर्स को हम तब फाइंड आउट करते हैं अगर हमारे पास प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन और शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा अलॉन्ग द सरफेस गिवन होगा. क्योंकि अब दोनों केसेस में देखो ड्रैग फोर्स भी किसके बराबर थी,
जो प्रेशर की वजह से फोर्स एक्सर्ट होती है और जो शेयर स्ट्रेस की वजह से फोर्स एक्सर्ट होती है, उन दोनों का जो एल्जेब्रिक सम था इट वाज ड्रैग फोर्स। सिमिलरली लिफ्ट फोर्स भी सेम थी, जो प्रेशर की वजह से फोर्स एक्सर्ट होती है इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन और जो शेयर स्ट्रेस की वजह से फोर्स एक्सर्ट होती है इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड, तो उसका जो इन दोनों का जो एल्जेब्रिक सम था इट वाज लिफ्ट। सो इट मीन्स दैट कि ड्रैग फोर्स और लिफ्ट फोर्स को हम तब कैलकुलेट कर सकते हैं जब हमें शेयर स्ट्रेसेस और प्रेशर फोर्सेस दी होंगी, देन वी कैन फाइंड आउट ड्रैग फोर्स एंड लिफ्ट फोर्स। अब ड्रैग फोर्स को फाइंड आउट करने का हमारे पास फॉर्मूला क्या है? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ डी। इट इज इक्वल टू सी डी इंटू ए इंटू रो इंटू यू का स्क्वायर अपॉन 2, वेयर सी डी इज कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग, ए हो गया हमारे पास एरिया, रो डेंसिटी एंड यू वेलोसिटी। सिमिलरली लिफ्ट फोर्स इज इक्वल टू एफ एल इज इक्वल टू सी एल ए इंटू रो इंटू यू का स्क्वायर अपॉन 2, वेयर सी एल इज कोएफिशिएंट ऑफ लिफ्ट। अब अगर हमने इनका रिजल्टेंट यहां से फाइंड आउट करना होगा तो इट विल बी इक्वल टू एफ आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एफ डी का स्क्वायर प्लस एफ एल का स्क्वायर। तो ये यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? इनका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। Now, force being exerted by the fluid, either air or water, on a body, either completely or partially submerged. अब जो फोर्स फ्लूइड एक्सर्ट करती है बॉडी पे, अब वो फ्लूइड जो है एयर भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है। अब बॉडी जो है कंप्लीटली या पार्शली सबमर्ज होगी। सो एफ इज इक्वल टू रो इंटू एल का स्क्वायर इंटू यू का स्क्वायर इंटू फाई म्यू अपॉन रो इंटू यू इंटू एल इंटू जी यू का स्क्वायर इंटू के डिवाइडेड बाई रो इंटू यू का स्क्वायर, वेयर एल इज लेंथ ऑफ बॉडी, यू हो गया हमारे पास वेलोसिटी ऑफ बॉडी, म्यू इज विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, रो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एफ हो गया फोर्स एक्सर्टेड, के हो गया बल्क मॉडुलस ऑफ फ्लूइड और फाई हमारे पास एंगल है। अब अगर हमने इस केस में पावर रिक्वायर्ड टू कीप द बॉडी इन मोशन फाइंड आउट करना होगा तो इट विल बी इक्वल टू पी इज इक्वल टू एफ डी इंटू यू अपॉन 1000 किलोवाट। अब एफ डी हमारे पास यहाँ पे क्या है? ड्रैग फोर्स इंटू वेलोसिटी करेंगे डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे, वी विल गेट द पावर रिक्वायर्ड टू कीप द बॉडी इन मोशन। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस हियर ड्रैग ऑन स्पेयर। स्पेयर के केस में हम ड्रैग फोर्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे? जीजी स्टोक्स डेवलप्ड अ मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर द टोटल ड्रैग ऑन स्पेयर व्हाइल इमर्स्ड इन अ फ्लूइड। अब जीजी स्टोक्स एक साइंटिस्ट था जिसने एक मैथमेटिकल इक्वेशन दी थी कि जब भी हम स्पेयर को इमर्स करेंगे फ्लूइड में, उस पर जो टोटल ड्रैग फोर्स एक्ट करेगी उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि इट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन रेनॉल्ड नंबर इज लेस देन 0.2। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब जो इसने रिलेशन यहां से दिया है, दिस इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन द रेनॉल्ड नंबर इज लेस देन 0.2। तो इस केस में जो टोटल ड्रैग फोर्स आएगी इट विल बी इक्वल टू एफ डी इज इक्वल टू 3 इंटू आई इंटू म्यू इंटू डी इंटू यू। अब हमारे पास यहाँ पे म्यू हमारे पास क्या है? वेलोसिटी, डी हो गया डायमीटर ऑफ स्पेयर और यू हो गया हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। अब जो ये टोटल ड्रैग फोर्स है इसको जनरली दो कंपोनेंट्स में डिवाइड किया गया है, स्किन फ्रिक्शन ड्रैग और प्रेशर फ्रिक्शन ड्रैग। नाउ स्किन फ्रिक्शन ड्रैग इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ डी एफ, इट इज इक्वल टू 2/3 ऑफ टोटल ड्रैग फोर्स। एफ डी की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगा, यहाँ से ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो स्किन फ्रिक्शन ड्रैग किसके बराबर आ जाएगा? 2 इंटू पाई इंटू म्यू इंटू डी इंटू यू। एंड द प्रेशर फ्रिक्शन ड्रैग इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ डी पी, इट इज इक्वल टू 1/3 ऑफ टोटल ड्रैग फोर्स। तो यहाँ से ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिंपल बचेगा पाई इंटू म्यू इंटू डी इंटू यू। We can say that कि total drag force is the algebraic sum of skin friction drag and pressure friction drag। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली दीज 2 पॉइंट्स कि स्किन फ्रिक्शन ड्रैग जो है किसके बराबर होती है? 2/3 ऑफ टोटल ड्रैग फोर्स। प्रेशर फ्रिक्शन ड्रैग किसके बराबर होती है? 1/3 ऑफ टोटल ड्रैग फोर्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग। अगर हमने यहाँ से सी डी को फाइंड आउट करना होगा इन केस ऑफ ड्रैग ऑन स्पेयर, तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग फॉर स्पेयर व्हेन रेनॉल्ड नंबर इज लेस देन 0.2। तो जब रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू लेस देन 0.2 होगी तो उस केस में हम सीडी को कैसे फाइंड आउट करेंगे? सीडी इक्वल टू 24 अपॉन आर ई। दिस इज नोन एज स्टोक्स लॉ, दिस रिलेशन इज नोन एज स्टोक्स लॉ। तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट सीडी फॉर स्पेयर व्हेन आर ई लाइज बिटवीन 0.2 टू 5। तो जब आर ई की वैल्यू 0.2 और 5 के बीच में लाई करेगी उस केस में हम सीडी को कैसे फाइंड आउट करेंगे? सीडी इज इक्वल टू 24 अपॉन आर ई 1 + 3 अपॉन 16 आर ई। थर्ड इसमें है सी डी फॉर स्पेयर व्हेन आर ई लाइज बिटवीन 5 to 1000। तो उस केस में सी डी की वैल्यू क्या आएगी? 0.4। नेक्स्ट इसमें है सी डी फॉर स्पेयर व्हेन रेनॉल्ड नंबर लाइज बिटवीन 1000 to 1 lakh। तो इन दैट केस सी डी विल बी इक्वल टू 0.5। एंड द लास्ट इज सी डी फॉर स्पेयर व्हेन आर ई इज ग्रेटर देन 1 lakh। तो इन दैट केस सी डी विल बी इक्वल टू 0.2। जब रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 1 lakh से ज्यादा होगी तो उस केस में जो कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग फॉर स्पेयर की वैल्यू कितनी आएगी? 0.2 आएगी। सो नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक हमारे पास इसमें जाता है टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इस टॉपिक में से क्वेश्चन आने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। छोटा सा टॉपिक है बट इट्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो टर्मिनल वेलोसिटी मीन्स द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ अ फॉलिंग बॉडी दैट इज स्पेयर और अ कंपोजिट बॉडी सच एज पैराशूट टुगेदर विद मैन, दैट इज नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी। तो जो मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी होती है फॉलिंग बॉडी की, जब भी कोई बॉडी फॉल करती है, अब पैराशूट की एग्जांपल ले लो आप। पैराशूट
लेकिन उसका वेट जो आएगा उस केस में मैन का वेट भी कंसिडर किया जाएगा। यहाँ पे फॉलिंग के केस में जो वेट है दोनों का आ जाएगा, पैराशूट का जो सेल्फ वेट है प्लस जो मैन है उसमें, तो उनकी जो कांस्टेंट वेलोसिटी आएगी जब वो फॉल करेंगे टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ, तो दैट कांस्टेंट वेलोसिटी इज नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी। तो किसी भी फॉलिंग बॉडी की एग्जांपल ले लो आप, इट डजंट मैटर कि पैराशूट की है। अब सपोज करो हमारे पास एक स्टोन है, इसको हमने एक सर्टेन हाइट से फॉल करवाया एट ए हाइट ऑफ एच फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से फॉल करेगा टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ, दैट कांस्टेंट वेलोसिटी इज नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी। तो यहाँ पे कंडीशन ये है कि फॉलिंग वेलोसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। तो जब भी फॉलिंग वेलोसिटी बॉडी की कांस्टेंट रहेगी, उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं आएगी, तो दैट कांस्टेंट वेलोसिटी इज नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी। When the body is allowed to fall from rest in the atmosphere, velocity increases due to acceleration due to gravity. सपोज करो यही बॉडी एग्जांपल ले लो, अभी रेस्ट में है, जब हमने इसको होल्ड करके रखा है। अभी सपोज करो इसको मैं होल्ड करके रखूंगा, अभी ये रेस्ट में है। जब मैं इसको एलो करूंगा कि ये फॉल करे, तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ड्यू टू दिस ड्रैग फोर्स एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड आल्सो इंक्रीजेस। अब इस केस में जो ड्रैग फोर्स है वो वर्टिकली अपवर्ड एक्ट कर रही है। जितनी ज्यादा इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो ड्रैग फोर्स जो है वो भी इंक्रीज होगी। स्टेज रीच्ड व्हेन द अपवर्ड ड्रैग फोर्स विल बी इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी, देन द टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी विल बी जीरो। एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि जो वेट है बॉडी का, यहाँ पे लेट इट भी हमारे पास यहाँ पे वेट है इसका W, कि जो वेट है यहाँ पे बॉडी का वो किसके बराबर आ जाएगा, ड्रैग फोर्स के बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। तो जब ये दोनों फोर्सेस आपस में बैलेंस हो जाएंगी, व्हेन वेट विल बी इक्वल टू ड्रैग फोर्स, तो इन दैट केस जो नेट इफेक्ट होगा एक्सटर्नल फोर्सेस का बॉडी पे वो जीरो हो जाएगा। Similarly, if the body drops in a fluid at the instant it has acquired terminal velocity, the net forces will be zero. Let it be, अब हम क्या कर रहे हैं, बॉडी को लिक्विड में ड्रॉप कर रहे हैं एक सर्टेन हाइट से। एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि जब बॉडी जो है टर्मिनल वेलोसिटी एक्वायर करेगी। अब हम बॉडी को लिक्विड में फॉल करवाएंगे तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ फोर्सेस जो है इस पे अलग अलग स्टेजेस पे एक्ट करेंगे। जैसे ही बॉडी लिक्विड में आ जाएगी, यहाँ पे बायंसी फोर्स इस पे एक्ट करेगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो इस पे एक्ट करेगी, ड्रैग फोर्स इस पे एक्ट करेगी, तो नंबर ऑफ फोर्सेस जो है यहाँ पे भी इस पे एक्ट करेंगे। लेकिन एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि जब बॉडी जो है टर्मिनल वेलोसिटी एक्वायर कर लेगी। टर्मिनल वेलोसिटी मींस कांस्टेंट वेलोसिटी से ये फॉल करना स्टार्ट करेगी। उस केस में जो नेट इफेक्ट होगा फोर्सेस का बॉडी पे वो जीरो हो जाएगा। तो सिंपली वी कैन से दैट कि जब भी बॉडी जो है टर्मिनल वेलोसिटी एक्वायर कर लेती है तो उस केसेस में जो एक्सटर्नल फोर्सेस का इफेक्ट होगा बॉडी पे वो जीरो होगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जब हम बॉडी को ड्रॉप कराएंगे लिक्विड में या फॉल कराएंगे लिक्विड में, उस केसेस में जनरली तीन जो है मेजर फोर्सेस एक्ट करेंगे उसमें। फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे है वेट ऑफ बॉडी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। ऑब्वियस सी बात है, वेट जो है इसका वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा टुवर्ड्स सीजी ऑफ द अर्थ। सेकंड फोर्स जो है इसमें ड्रैग फोर्स एक्ट करेगी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय Ft। इट विल एक्ट वर्टिकली अपवर्ड। ऑब्वियस सी बात है, ड्रैग फोर्स जो अभी वर्टिकली अपवर्ड एक्ट करेगी यहाँ पे। और W हमारे पास यहाँ पे क्या है, वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। और तीसरी फोर्स इसमें जो है बायंट फोर्स, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Fb। इट विल एक्ट वर्टिकली अपवर्ड। बायंट फोर्स जो है ये भी वर्टिकली अपवर्ड ही एक्ट करेगी। तो ये तीन मेजर फोर्सेस है जो भी बॉडी पे एक्ट करेगी जब हम इसको फॉल करवाएंगे लिक्विड में। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स आएगी इट विल बी इक्वल टू W इज इक्वल टू Fd प्लस Fb। W जो है वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, Fb हमारे पास है ये भी वर्टिकली अपवर्ड एक्ट कर रही है, और Fd जो है ये भी वर्टिकली अपवर्ड एक्ट कर रही है। तो इन दोनों का जो नेट इफेक्ट होगा वो किसके बराबर होगा, वेट ऑफ बॉडी के बराबर होगा। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये हमारे पास छोटा सा टॉपिक था, बट इट हैज सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली पॉइंट दिस एंड पॉइंट दिस। सो दिस वाज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट फोर्सेस ऑन सबमर्ज्ड बॉडीज। आई होप कि आपको यहाँ तक मैंने सब कुछ क्लियर करवा दिया होगा। इसका जो रिमेनिंग पार्ट है इस चैप्टर का वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी।